एक बार की बात है, कहीं दूर एक कुटिया थी जिसमें एक जिन रहता था। उसका एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा था। उस छोटे से बगीचे में कई तरह के खूबसूरत पेड़ और फूल थे जिन्हें वो बड़े प्यार से रखता था। जिन बहुत ही ताकतवर था, पर उसे यह ताकत मिली कैसे? नींद। हाँ, वो 18 साल से सोया नहीं था और अब उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। चलो अब वक्त हो गया है। ओ मेरे प्यारे फूलों, अब मुझे जाकर सोना चाहिए, पर जब तक मैं सोऊंगा तब तक मेरा जादू तुम्हारा ध्यान रखेगा। उसके बाद वो 18 साल के लिए गहरी नींद में सो गया। उसके बगीचे के सारे फूल उसे बहुत प्यार करते थे, पर वो कहीं ना कहीं दुखी भी थे क्योंकि वो अकेला रहता था। उसे एक दोस्त की जरूरत है। मुझे ये हवा बता रही है कि यहाँ बहुत सालों से एक सुंदर सी परी रह रही है। हमें उससे बात करनी चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। और पूरे का पूरा बगीचा परी को पुकारने लगा। हेलो मेरे प्यारे फूलों, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फूलों ने उसे अपने मालिक के बारे में बताया और कहा उसे एक दोस्त की जरूरत है। तुम सब अपने मालिक से कितना प्यार करते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारे मालिक को एक प्यारा बच्चा देती हूँ। और फिर उसने एक पेड़ के नीचे बहुत ही विशाल पन्ने का अंडा रख दिया। जैसे ही तुम्हारा मालिक उठेगा, ये अंडा टूट जाएगा। तब तक इसका ख्याल रखना। गुड बाय। 18 साल तक फूल इंतजार करते रहे कि उनका मालिक उठकर कब इस अंडे को देखे। मालिक जाग गए। जैसे ही जिन बाहर आया, उसे देख के सारा बगीचा खुश हो गया। जिन ने अंडे को देखा तो हैरान हो गया। अरे ये क्या है? तभी अचानक अंडा टूटने लगा। अंडे को टूटता देख सब खुश हो गए। एक बच्चा, ये यहाँ कैसे आया? बच्चा अपनी नन्ही नन्ही मासूमियत भरी हरी आंखों से देखने लगा, जिससे जिन का दिल पिघल गया। तुम बहुत प्यारी हो नन्ही गुड़िया। मैं तुम्हें अपने घर बहुत प्यार से पालूंगा। सारा बगीचा ये बात सुन के बहुत खुश हुआ और उसने बच्ची का नाम रखा पेपरीना। उसने पूरे बगीचे को खुशियों से भर दिया था। देखो, वो हमारा कितना ख्याल रखती है। और हाँ, वो बहुत अच्छा गाती भी है। और हमेशा की तरह जिन और पेपरीना कई घंटे एक दूसरे के साथ हंसते और बातें करते रहते। वो एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते और धीरे धीरे 18 साल पूरे हो गए और जिन को नींद आने लगी। ओ नहीं, अगर मैं सो गया तो मेरी प्यारी सी बच्ची पेपरीना का ध्यान कौन रखेगा? इधर जिन बहुत परेशान था, उधर पेपरीना कहीं दूर जंगल में भटक रही थी। ला 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 ला। मुझे माफ कीजिए, पर आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, जिसे सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा नाम है ल्यूइस। मैं हूँ पेपरीना। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे और जल्द ही एक दूसरे में खो गए। सुनो पेपरीना, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम इसी वक्त मुझसे शादी करोगी और मेरे साथ मेरे महल चलोगी? हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मुझे अपने पिताजी से पूछना होगा। चलो, मैं उन्हें मना लूंगी। जैसे वो घर पहुंची, उसने लुइस को झाड़ी के पीछे छिपा दिया और फिर पिताजी से बात करने चली गई। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो मेरी बच्ची। पिताजी, जब आप आने वाले 18 सालों के लिए सो जाएंगे, तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? जिन के चेहरे की हंसी उड़ गई, क्योंकि वो भी यही सोच रहा था। खैर, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए जल्दी एक लड़का ढूंढता हूँ। सच्ची? पर वो लड़का तुम्हारे लायक होना चाहिए। कोई ऐसा जो बहुत ही खूबसूरत हो। क्या? नहीं, मेरा मतलब था। उसने बिना पूरी बात सुने ताली बजा दी। इतने में लुइस झाड़ी से बाहर आ गया।
जिन उसे देखकर हैरान हो गया। ये राजकुमार लुइस हैं और हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। तुम इसे चाहती हो, पर तुम इससे मिली कब हो बेटा? मैं इनसे कुछ समय पहले मिली। इन्हें देखते ही मुझे लगा कि यही मेरा सच्चा प्यार है। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर उसने देखा कि उसकी बेटी पेपरीना लुइस के साथ बहुत खुश है। बहुत अच्छा, तुम इससे प्यार करती हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। इसके बाद पेपरीना अपना सारा सामान लेकर राजकुमार लुइस के महल की तरफ चल दी। उसने दुखी मन से पिता से विदा ली। ओह, बेचारे हमारे मालिक। पेपरीना के बिना जिन बहुत उदास रहने लगा। उसने कबूतर का भेष बनाया और उसे ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढते ढूंढते उसे एक शाही गाड़ी मिली। जब उसने उसके अंदर झांक के देखा तो पेपरीना और लुइस एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे। पेपरीना खुश लग रही है। मैं बेकार ही परेशान हो रहा था। वो वापस अपने घर आकर सोने की कोशिश करने लगा, पर अभी भी वो खुश नहीं था। ये अच्छी बात नहीं है, पर मुझे फिर जाकर एक बार देखना चाहिए। उसने इस बार चील का भेष बनाया। काफी दूर उड़ने के बाद उसने शाही गाड़ी को राजकुमार के महल में जाते हुए देखा। उसने देखा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे। ये वाकई एक दूसरे को चाहते हैं। अब मुझे इस बात पर भरोसा हो गया है कि पेपरीना मेरे बिना खुश रहेगी। आखिरकार जिन को भरोसा हो गया कि उसकी बेटी खुश है और वो सो गया। शादी के कुछ सालों तक तो लुइस पेपरीना के करीब रहा, पर जल्द ही उसे अपने राज्य के काम से बाहर जाना पड़ा और पेपरीना अकेली रह गई। लुइस बहुत ही सुंदर था, जिसकी वजह से काफी लड़कियां उस पे मरती थीं। वो सब पेपरीना से जलती थीं और हर वक्त उसे तंग करती रहती। ये कैसा अजीब सा नाम है, पेपरीना? मेरे पास एक कुत्ता था जिसका नाम सिनेमन था। तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। तुमसे अच्छे कपड़े तो हमारे नौकर पहनते हैं। पता नहीं राजकुमार लुइस को तुमने क्या दिखा। और जब भी लुइस घर वापस आता तो वो काफी खुश होती, पर जब वो अकेली होती तो वो औरतें उसे बहुत तंग करती। एक दिन पेपरीना को रहस्यमयी कमरे में ले गया और उसने उसे एक बहुत ही प्यारी तलवार दिखाई। ये बहुत सुंदर है, पर लुइस, तुम इसे अपने साथ बाहर क्यों नहीं ले जाते? ये मेरे पिताजी की दी हुई उनकी आखिरी निशानी है। ये मेरे लिए बहुत खास है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें दिखाना चाहता था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई तीसरा बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। सुनो, एक आइडिया है जिससे उस जाहिल पेपरीना को बाहर निकाला जा सकता है। ओह लाला, चलो फिर देर किस बात की। अगले दिन जब राजकुमार लुइस अपने बगीचे में घूम रहा था तो उसे कुछ दिखाई दिया। उसे उसने उठाया और देखा कि वो तो उसके पिता की तलवार थी। कौन है वो जिसने मेरे पिताजी की तलवार की ये हालत की? सिपाहियों, जाओ और उस गुनहगार को ढूंढ कर लाओ। सिपाही जल्द ही उन तीनों औरतों को राजा के पास ले आए। क्या तुमने ये सब किया है? जी नहीं, हमने नहीं किया। हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर ये हमने नहीं, प्रिंसेस पेपरीना ने किया है। हमने खुद उन्हें तलवार ले जाते हुए देखा, हमें वजह नहीं पता थी। लुइस काफी गुस्से में था, क्योंकि उसे पता था कि पेपरीना के अलावा इस तलवार के बारे में कोई नहीं जानता था। पेपरीना को जल्दी हमारे सामने बुलाओ। पेपरीना राजकुमार लुइस के बुलाने पर तुरंत राज दरबार में पहुंची। ओ लुइस, तुमने बुलाया, क्या हुआ? मेरे पिता की तलवार फेंकने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। बेचारी पेपरीना का दिल टूट गया। उसने लुइस को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर लुइस उसकी किसी भी बात को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था।
आखिरकार पेपरीना दुखी होकर वहाँ से चुपचाप चली गई। वहाँ से निकलकर वो जिन के घर जाते हुए रास्ते में यही सोच रही थी कि काश जिन उसे जगा हुआ मिले। ओह, तुम कितने प्यारे हो। देखो ना, तुम्हारे पास ये पंख है और तुम उड़कर घर पहुँच जाओगे। देखते ही देखते वो पंछी जिन में बदल गया, जिसे देखते ही पेपरीना रो पड़ी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? पेपरीना ने उसे तलवार के बारे में बताया। मेरी बच्ची, बहुत जल्दी तुम उसे प्यार करने लगी। वो तुम्हें अच्छे से समझ ही नहीं पाया कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार लुइस भी पेपरीना के जाने से बहुत दुखी थे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। बेचारी पेपरीना अब गई, चाल काम कर गई। कैसी चाल? लुइस की आंखों में गुस्सा देखकर उस औरत ने डर के मारे उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसी वक्त निकल जाओ मेरे राज्य से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ओह पेपरीना, ये मैंने क्या कर दिया? लुइस तब तक रास्ते में कहीं नहीं रुका जब तक वो जिन के घर ना पहुंच गया। पेपरीना, बात सुनो, प्लीज बाहर आओ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। लुइस, मुझे खुशी है कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई और मैंने तुम्हें माफ कर दिया। प्लीज चलो अब अपने घर चलते हैं। मुझे माफ करना लुइस, पर मैंने अपने पिताजी के साथ रहने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। पर पेप, लुइस, ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज मेरी बात मानो और चले जाओ। इतना कह के वो मुड़ी और घर के अंदर चली गई और लुइस बेचारा उदास वहीं बैठ गया। मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं तब तक यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा जब तक तुम मुझे माफ करके मेरे साथ नहीं चलती। और वो वहीं बैठा रहा। वो भरी बारिश, तेज धूप और सर्दी सब सहन कर रहा था। ये देखकर फूलों को भी उसके लिए बुरा लग रहा था, तो उन्होंने उसे खाने के लिए फल दिए और जिन हर रोज खिड़की पर आकर ये सब देखता। प्यारी पेपरीना, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अब मुझे लगने लगा है कि वो वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है। पिताजी, उसने मुझे दुख पहुंचाया है। मैं इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हे भगवान, इसे कुछ समझाओ। पेपरीना जानती थी कि राजकुमार लुइस उससे बहुत प्यार करता है, पर उसने जिद नहीं छोड़ी। पेपरीना, लगता है आज रात भयानक तूफान आने वाला है। अब तो मान जाओ। क्या? मुझे उस बेचारे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अपने पिता की बात सुनकर अंदर ही अंदर पेपरीना को बहुत बुरा लग रहा था। इतने में बहुत ही भयानक बिजली कड़की और जोरदार झमाझम बारिश होने लगी, पर इस सब का राजकुमार लुइस पर कोई असर नहीं पड़ा। ओह, लुइस! पेपरीना ये सब देख नहीं पाई और वो भागकर राजकुमार लुइस के पास गई। उसने उसे माफ कर दिया और देखते ही देखते बारिश भी अब बंद हो गई थी। लुइस और पेपरीना ये देखकर हैरान हुए कि अचानक से इतना तेज तूफान और बारिश कैसे रुक गए। जिन ऊपर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे बच्चे अपनी जिंदगी में खुश रहें, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती।